ओम नमः शिवाय। आज मैं यात्रा करने वाली हूँ आदि कैलाश की, जो पंच कैलाशों में से एक माना जाता है, जहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर और काफ़ी प्राचीन गांव भी स्थित है। यहीं पे आके पांडवों ने अपने आप को शिला के रूप में धारण किया था और यहीं पे कुंती के नाम पे एक गांव भी काफ़ी प्रचलित हुआ था, जिसका नाम था कुटी, जिसके बारे में हम आगे व्लॉग में ज़रूर जानेंगे। जिन्होंने भी मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है फटाफट से देख सकता है। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर, काफ़ी प्राचीन गांव देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ आपको भीम की खेती, पार्वती सरोवर और साथ में प्राचीन काफ़ी गांव देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम आए हुए हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तो आज है हमारा दूसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं आदि कैलाश के दर्शन के लिए। हमने होटल में स्टे किया था नाभि में, और नाभि से आदि कैलाश की रास्ता है 50 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने में हमें आराम से 1 से 2 घंटे लगने वाले हैं। होटल से निकलते ही रास्ते हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिले थे, काफ़ी ज़्यादा क्लीन मिले थे। सुबह का टाइम था तो और भी ज़्यादा नज़ारे प्यारे थे। तो हमारी कोशिश ये थी, हम जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतनी ही जल्दी हम आदि कैलाश पहुंच जाएंगे और आज ही हम दर्शन करके नीचे की ओर भी निकल जाएंगे। ओम पर्वत के दर्शन हम नेक्स्ट डे करने वाले हैं, तो आज ही आदि कैलाश के दर्शन करके हम दोबारा होटल में आ जाएंगे। तो मॉर्निंग के नज़ारे आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने वाले हैं और रास्ते के साइड से बह रही है नदी, जो कि आ रही है पार्वती सरोवर से। पार्वती सरोवर भी आदि कैलाश में ही स्थित है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। रोड कुछ हद तक बहुत अच्छी भी थी और काफ़ी जगह ख़राब हैं। कुछ ही रोड अच्छी रही है, बाकी क्योंकि अभी यहाँ पे इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी यहाँ लोग इतना रहते नहीं हैं। थोड़े बहुत गांव ही यहाँ पे स्थित है, ज़्यादा गांव भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नज़ारे आदि कैलाश के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ आपको प्रॉपर नेचुरल चीज़ें ही देखने को मिलेगी, प्रकृति की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। जल्दी आपको कोई दुकान, कोई घर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी दूरियों पे ही जाकर 1 या 2 गांव पड़ते हैं, जिसमें से लास्ट गांव पड़ता है कुटी गांव, जो कुंती के नाम पे ही रखा गया था। कहा जाता है यहाँ आके पांडव रहे थे, उन्होंने यहाँ पे उनका एक किला भी है जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ठहराया था, और उन्हीं कुंती के नाम पे इस गांव का नाम कुटी पड़ गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। गांव में भी कुछ ही घर यहाँ पे होंगे, 10 से 12 मुश्किल से घर ही हैं कुटी गांव में भी। तो हम लोग इसीलिए नाभि में रुके थे। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे कुटी गांव। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा कुटी गांव ही है। ये जो घर हैं बस इतने ही लोग यहाँ रहते हैं, और साथ में यहाँ पे है एक चेक पोस्ट, जो आपने अपना परमिट बनवाया था वो यहाँ चेक करके ही आगे भेजा जाता है। संकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भावलेन्दु कंठे भुजंगा चलत। कुटी गांव से जैसे ही आप निकलेंगे वहां से आपके नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। वैसे तो आदि कैलाश जाने के लिए हर मोड़ पे नज़ारे चेंज है। किसी किसी जगह पे आपको सिर्फ बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं कहीं आपको हरियाली दिखाई देगी, और कहीं कहीं आपको बिल्कुल सूखे पहाड़ दिखाई देने वाले हैं, बिल्कुल रेतीले पहाड़। तो थोड़ी दूर आगे चलते ही हमें रोड फिर से थोड़ी सी ख़राब मिली। थोड़ी बहुत अच्छी है बट बहुत ज़्यादा अच्छी रोड नहीं है यहाँ की। यहाँ जहाँ आपको 1 घंटा लगेगा 50 किलोमीटर को पार करने के लिए, तो यहाँ आपको आराम से 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद हमें नज़र आ जाता है पांडव
पर्वत जो कि आदि कैलाश की तरह ही है, लेकिन ये है पांडव पर्वत जो आपको सामने से दिख रहा होगा। इसे कहा जाता है पांडव पर्वत है। जो पांडव लोग थे वो यहाँ पे शिला के रूप में यहाँ पे स्थिर हो गए थे। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना। ये जो आप जल देख रहे हैं ये आ रहा है ऊपर पहाड़ से, पांडव पहाड़ से, और इसको बोला जाता है गणेश धारा, जो कि सीधे पांडव पर्वत से ही बहकर आ रहा है। ये सारे सरोवर एक दूसरे से मिलकर ही आगे जा रहे हैं, जो ये सीधे मिलते हैं काली नदी में, जो कि निकल रही है काली माँ के मंदिर से, जो हमें पड़ेगी ओम पर्वत की तरफ। इसे मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह बहुत संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि पानी के नीचे है काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पत्थर, जहाँ आपकी गाड़ी रुक सकती है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो बहुत देख के आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये जो पांडव पर्वत है ये देखने में बिल्कुल आदि कैलाश जैसा ही लगता है, लेकिन ये आदि कैलाश नहीं, आदि कैलाश की जगह इसे पांडव पर्वत कहा जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है पांडव वगैरह ने यहाँ पे शिला के रूप में अपने आप को रख दिया था, तो इसीलिए इनको पांडव पर्वत कहा जाता है। पर्वत से थोड़ी ही दूर आगे चल के आप पहुंच जाएंगे आदि कैलाश, जिसके नज़ारे बहुत ही अलग थे। तो थोड़ा सा आगे जाते ही हम पहुंच गए थे आदि कैलाश। आदि कैलाश जाते ही आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा, जहां पे आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आदि कैलाश के दर्शन आपको जहां तक आपकी गाड़ी जा रही है वहां तक आराम से दर्शन आप कर सकते हैं। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के। तो ये है आदि कैलाश की वो जगह जहाँ तक आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है, और आप यहाँ से भी आदि कैलाश के दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। बादलों में बार बार पर्वत छुपने की वजह से आदि कैलाश इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा था। आप जो पीछे देख रहे हैं त्रिशूल के पीछे, वही है आदि कैलाश पर्वत। और यहाँ के पुलिस से हमें जो जानकारी मिली थी, जो आप पीछे पर्वत देख रहे हैं जहाँ पे हल्की सी हरियाली है, वहाँ से ट्रैक करके आप ऊपर पार्वती सरोवर तक जा सकते हैं, गौरीकुंड तक जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं, नहीं ज़्यादा चल सकते हैं, तो आप घोड़े की सवारी से भी जा सकते हैं। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से मेरी यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, थोड़ा सा हेडेक आप फील कर सकते हैं, वॉमिट फील कर सकते हैं, बॉडी काफ़ी लो फील कर सकते हैं, या फिर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील कर सकते हैं। मेरे साथ यही सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगा था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से वहाँ घूम नहीं पाई और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई थी। और साथ में हमारे साथ था छोटा बच्चा जो थी 5 साल की, हालांकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट थोड़ा बहुत हेडेक बच्चों के साथ भी रहता है, वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरी बेटी के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। हम जहाँ तक जा पाए वहाँ तक हम गए और अपने दर्शन करे थे। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाधित साधका है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा,
कभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा निर्विघ्न शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा सूर्यदेव देव महेश्वरा। नमामि शमीश। त्रिशूल के पीछे पर्वत देख रहे हैं, ये है आदि कैलाश का पर्वत, जिसके दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। हमारा लग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों जगह जाते ही थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को जल्द ही नीचे आना पड़ा था। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बम बम भोले बम बम भोले थी ऊपर ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पार्वती सरोवर, जो है पार्वती जी का मंदिर। पार्वती मंदिर पे खड़े होकर आपको आदि कैलाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल बराबर से दिखाई देने लगता है। और ये जो आपको नदी दिख रही है, ये है पार्वती सरोवर, जो काफ़ी हद तक फ्रीज़ हो चुकी थी। पार्वती सरोवर के आगे आप थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाएंगे 1 या 2 किलोमीटर की और, तो वहाँ पड़ेगा गौरीकुंड, जहाँ तक हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। और रास्ते किस तरीके के हैं वो आप लोगों को इसमें दिख ही रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा रास्ते ख़राब थे, तो जितनी जल्दी हम नीचे आ जाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग आदि कैलाश से बहुत ही जल्दी नीचे आ गए थे। और जैसे मैं बता चुकी हूँ, यहाँ खाने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम अपना सामान यहाँ से लेके ही गए थे। थोड़ा नीचे आके अच्छी सी जगह पे हम रुक गए थे। यहाँ के भी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही कम गाड़ियाँ, बहुत ही कम लोग आपको दिखाई देंगे। काफ़ी देर बाद एक गाड़ी गुजर रही थी, लोग दिखाई दे रहे थे। घर आपको कोई नहीं दिखाई देती, दुकानें आपको कोई नहीं दिखाई देगी। तो फ़िलहाल हम अपने खाने का इंतज़ाम करके गए थे। छोटा सा गैस सिलेंडर, गैस वगैरह आप अपने साथ लेके जाइएगा। आपको अगर अच्छा खाना खाना है तो वहाँ खुद ही बनाना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ नहीं है, वो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया है। तो नीचे आके हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था। मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने बनाया था खाना, और खाना बनाने के बाद हम लोग को खा के मस्ती उस्ती करने के बाद नीचे आ गए थे। हम जितना आगे आ सकते थे वहाँ तक हम आए थे। हमारी कोशिश यही थी कि हम धारचूला क्रॉस कर लें, बट हमारे साथ टाइम अच्छा रहा तो हम सेम डे ही पिथौरागढ़ पहुँच गए थे।
खूब सारी मस्ती करते कराते हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे। हम लोग पिथौरागढ़ तक पहुंच चुके थे। सेम डे हमने आदि कैलाश के दर्शन करके पिथौरागढ़ पहुंच गए और पिथौरागढ़ आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था। नेक्स्ट डे हम आगे जाने वाले थे। तो आपको हमें पूरे रास्ते बारिश मिली है और आदि कैलाश और ओम पर्वत पे हमें स्नोफॉल भी मिला है। मे बी आने वाले दिनों में यहाँ पे रास्ते बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो आप जिस तरीके से नज़ारे देख सकते हैं, अभी भी पूरा बादल का ही मौसम हो रहा है। काफ़ी जगह बारिश हो भी चुकी थी, यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक था, तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा रुकना ही प्रेफर किया था। तो इस तरीके से आप अगर रुकते रुकाते जाते हैं तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी ट्रिप को जितना ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, आप उतना ही आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर आपको मेरे इन व्लॉग्स के और भी प्यारी प्यारी रील्स देखनी है तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।